हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का लेसन 1 के क्वेश्चन आंसर यानी MCQ। लेसन 1 यानी मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं, जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है इंटेलिजेंस यानी बुद्धि पर। लेकिन अन्य क्वेश्चन भी है जो आपके NCERT में दिए हुए हैं, जो टॉपिक दिए हुए हैं उन पे भी क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, बुद्धि के विषय पर शोध करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? स्पीयरमैन, थॉमसन, गिलफोर्ड, बिने। तो सबसे पहले जो बुद्धि पे प्रयोग किया था वो कौन थे? एल्फ्रेड बिने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयंगात्मक बुद्धि का पद किसने प्रतिपादन? स्वयंगात्मक बुद्धि है ये किसने बताई थी? गॉल्टन, वुड्सन वुड, स्लोवेमेयर और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले किसने बताया था? वो थे स्लोवेमेयर ने, जिन्होंने स्वयंगात्मक बुद्धि का प्रतिपादन किया। इन्होंने बताया कि कोई इस प्रकार की भी बुद्धि पाई जाती है, यानी कुछ स्टूडेंट जिनका IQ हाई है लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? कि किस चीज़ की कमी है? तो इस चीज़ पर इन्होंने विचार करके ये पद का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बुद्धि का एक सार्वभौमिक क्षमता माना? सार्वभौमिक क्षमता या फिर कहें समग्र क्षमता, क्योंकि जब हम परिभाषा की बात करते हैं जिन्होंने दी थी, जो इसका आंसर है, उन्होंने समग्र क्षमता कहा था। समग्र क्षमता है, बुद्धि एक समग्र क्षमता है जिसके अंदर ये पक्ष आते हैं। तो ये किसने कहा था? बिने ने, वेस्लर ने, गार्डनर ने, या इनमें से कोई नहीं? तो जो समग्र क्षमता कहा था या सार्वभौमिक क्षमता माना था वो थे वेस्लर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रस्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है? तो थ्रस्टन ने एक जो थ्योरी दी थी प्राथमिक मानसिक योग्यता के आधार पर, उन्होंने कितने प्रकार की योग्यताएं बताई? 5, 6, 7 या फिर 8? इन्होंने बताया कि 7 प्रकार की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 7 यानी C। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक व्यक्ति का शील गुण है? शील गुण या फिर ट्रेट समझ लो। ट्रेट यानी कौन सा ट्रेट, इनमें से कौन सा एक ट्रेट है? बुद्धि, अभिप्रेरणा, सृजनात्मकता, संवेग। हालांकि ये ट्रेट को सबसे ज़्यादा जो बताया गया है वो लेसन आपका सेकंड है, उसमें बताया हुआ है, जो मैंने करवा दिया है, आप देख सकते हो। और ट्रेट वो होते हैं जो संगतता देखी जाती है, विभिन्न समूह में संगतता की संगत हो और स्थिर हो, जो स्थिर होते हैं और संगत होते हैं। ज़्यादा देखने के लिए आप लेसन 2 देख सकते हैं कि ट्रेट क्या होते हैं। तो ट्रेट माना गया है बुद्धि को। बुद्धि एक शील गुण है या विशेषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है? अब इसका मैंने कोई भी ऑप्शन नहीं रखे, क्योंकि आप बिना ऑप्शन के ये बताओ कि ये परिभाषा किसने दी थी कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 का आंसर आप कमेंट करके बताइए कि किसने कहा था कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 90 यानी 80 से 90 के बीच होती है उन्हें क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली जिनकी 130 या उससे ऊपर होती है उन्हें कहते हैं औसत 90 से 110 वाले को कहा गया है। तो मूड जिनमें कितने हो, 70 से कम हो, उनको कहते हैं। तो क्वेश्चन अब बच गया ऑप्शन C, यानी सुस्त कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बुद्धि लब्धि का संपर्त्य दिया? बुद्धि लब्धि यानी IQ किसने बताया था? बिने, टर्मन, स्टर्न और साइमन। बिने ने मेंटल एज दी थी, सबसे पहले जो शोध किया था वो बिने था। टर्मन नहीं था, यानी स्टर्न ने सबसे पहले IQ के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया था? वो ही 7 प्राथमिक मानसिक योग्यता, और किसने दी थी? थ्रस्टन ने। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन है थ्रस्टन के ऊपर, आगे मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक जो उम्र है यानी मेंटल एज का संपर्त्य कॉन्सेप्ट किसने बताया था? अभी बताया था। किसने बताया था? ये स्टर्न ने क्या दिया था? IQ। एल्फ्रेड बिने ने मानसिक जो मेंटल एज है इसके बारे में बताया था। अगर बिने ना दिया हो और बिने और साइमन दोनों दिए हो
तो इनमें से कौन सा टिक करोगे? बी ने टिक करोगे, अकेला बी ने। अगर दोनों दिए हों और बी ने नहीं दिया हुआ हो तो आप बी ने साइमन का टिक किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों शोध कर रहे थे एक साथ। लेकिन जो मेंटल एज की जो बात आती है तब बी ने टिक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत, एक कारकीय सिद्धांत किसके सिद्धांत को कहा जाता है? एक कारक, द्विकारक। तो गिलफोर्ड के, जेनसन के, थ्रस्टन के या फिर बिने के। तो एल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले बताया था कि एक प्रकार का समूह पाया जाता है तो इसको एक कारक नाम दिया था। तो बिने के सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि है वो 35 से 50 के बीच में होती है, 35 से 50 के बीच में, उसे किस श्रेणी में? सौम्य मानसिक दुर्बलता, साधारण, गंभीर या फिर अति गंभीर? अति गंभीर में वो आते हैं जिनकी 25 से कम हो, वो अति गंभीर में आते हैं। गंभीर यानी 25 से 35 के बीच में हो। तो 35 से 50 के बीच वाले को साधारण मानसिक दुर्बलता के अंदर रखा जा सकता है। बुद्धि के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, अगर आपको डिटेल में स्टडी चाहिए तो इस शनिवार को शाम को 5:15 बजे क्लास आ रही है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आगमनात्मक तर्कणा को किसने बुद्धि का एक कारक माना? जेनसन, स्पीयरमैन, थ्रस्टन और गिलफोर्ड। किसने आगमनात्मक तर्कणा है इसको बुद्धि का एक कारक माना? थ्रस्टन ने जो प्राथमिक, थ्रस्टन इसका आंसर है थ्रस्टन, जो प्राथमिक 7 प्रकार की प्राथमिक मानसिक योग्यता बताई थी उनमें से एक क्या था? आगमनात्मक तर्कणा था। यानी एक किसने माना था? ये थ्रस्टन ने। आपको 7 प्रकार की मानसिक योग्यताओं का पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हावर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से किसे बुद्धि का एक श्रेणी नहीं माना जा सकता? यानी गार्डनर ने क्या दिया था, कौन सा सिद्धांत दिया था पहले तो ये कमेंट करके बताओ। आगे हो सकता है आपको क्वेश्चन मिल जाए, इसलिए आप अभी कमेंट करके बताओ। और कौन सी एक श्रेणी नहीं दी? तार्किक, गणितीय, जी कारक, स्थानिक या अंतर्वैयक्तिक? इसने जो 8 बताए थे उनमें से 8 बुद्धि बताई थी, उनमें से जो जी कारक है वो नहीं बताया था। यानी जी कारक है वो हावर्ड गार्डनर ने नहीं बताया था। स्थानिक को कहीं कहीं देशिक भी लिखा गया है, देशिक, और तार्किक गणितीय वैसे के वैसे है, और अंतर्वैयक्तिक ये भी वैसे के वैसे है। तो जी कारक है वो हावर्ड गार्डनर ने नहीं माना था इसको एक श्रेणी। फिर आता है पास मॉडल, PASS। पास मॉडल का विस्तृत रूप क्या है? योजना, अवधान, भाव प्रबोधन। अब आप देखोगे कि तीनों के अंदर सेम ही वर्ड है, लेकिन इनमें से जो सीक्वेंस में लिखा हुआ है उसका आंसर देना है। इसका आंसर आपको PDF के अंदर यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन आप कमेंट करके बताइए कि A, B और C तीनों में से कौन सा सही है जो एकदम सीक्वेंस में लिखा हुआ है। आप अभी कमेंट करके दीजिए, क्योंकि आगे इसका क्वेश्चन मिलेगा तो आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि संरचना मॉडल, बुद्धि की संरचना किसने दी थी? गार्डनर ने नहीं दी थी। इसने कौन सा दिया था वो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी इसका मिल जाएगा जवाब। गिलफोर्ड ने, हाँ जी, गिलफोर्ड ने बुद्धि की संरचना के बारे में बताया था और इसने 3 आयाम बताए थे और 180 योग्यताएं बताई थी। 6 × 5 × 6, तीनों आयामों में, पहले में 6 फिर 5 फिर 6, इस प्रकार 180 योग्यताएं बताई थी गिलफोर्ड ने। नेक्स्ट है, व्यक्ति की सृजनात्मकता की क्षमता किस मनोवैज्ञानिक ने प्रभावी आश्चर्य का नाम दिया? 11th क्लास में, शायद 11th क्लास में ये एक जगह दिया हुआ है, तो ब्रूनर ने इसको सृजनात्मकता को प्रभावी आश्चर्य नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों को निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता? यानी तत्वों में किसे संवेगात्मक बुद्धि में नहीं रखा जा सकता? पहला है अपने संवेगों की सही जानकारी रखना, संवेग को प्रेरित करना, दूसरे को धमकी देना, दूसरे के संवेगों को पहचानना। तो धमकी देना तो ये तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव आ गया, तो ये संवेगात्मक बुद्धि में के तत्व नहीं माने जा सकते। संवेगों को पहचानना हो सकता है, प्रेरित करना हो सकता है, और संवेगों की सही जानकारी रखना हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत सबको पता है, चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था, एल्फ्रेड बिने ने वन कारक दिया था, रेबर देख लेंगे। नेक्स्ट है बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन। एक तो है बहुतत्व सिद्धांत, एक है समूह कारक। अब ध्यान रखना, एक है बहुतत्व, एक बहुतत्व की जगह बहुकारक भी लिखा आ सकता है। बहुकारक, बहुतत्व, समूह कारक या फिर समूह तत्व, ये दोनों अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है। एक आता है बहुबुद्धि, बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि, ये तीनों सिद्धांत अलग है। बहुकारक, समूह कारक या फिर समूह तत्व सिद्धांत है वो स्पीयरमैन का है, स्पीयरमैन का है। और बहुतत्व या फिर बहुकारक सिद्धांत है वो थ्रस्टन का है। बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा था, हावर्ड गार्डनर का। बहुबुद्धि सिद्धांत 8 प्रकार की योग्यताओं के बारे में बात करता है, 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बात की है इन्होंने, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, बहुतत्व सिद्धांत की, बहुकारक सिद्धांत की बात की है तो ये थ्रस्टन आंसर हो गया। यदि समूह कारक की बात करेंगे तब स्पीयरमैन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 से नीचे वाली बुद्धि यानी सबसे 25 से कम हो, 25 से कम, उसको कहते हैं जड़ बुद्धि, सबसे कम बुद्धि वाला, इडियट, ठीक है, जड़ बुद्धि कहा जाता है। नेक्स्ट है समूह खंड। देखो समूह कारक या फिर तत्व की जगह समूह खंड आ गया, ये कौन सा अभी बताया था, स्पीयरमैन, स्पीयरमैन ने बताया था। नेक्स्ट है गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल अब में बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणियां, कितनी श्रेणियां हैं, कितनी बौद्धिक क्षमताएं हैं, वो अभी बताया था 6 × 5 × 6, तीनों आयामों में, और ये हो गई 180। यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु और वास्तविक आयु लगभग बराबर है तो वो क्या कहलाएगा, तीव्र बुद्धि, मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, प्रतिभाशाली। यदि मानसिक आयु ज्यादा हो, मानसिक आयु ज्यादा हो तब वह क्या कहलाएगा, यदि कम हो तब वह क्या कहलाएगा, यदि बराबर हो तो वो सामान्य कहलाएगा। अब आप कमेंट करके बताइए कि यदि ज्यादा हो तब वो क्या कहलाएगा। अगर सिर्फ ज्यादा वाले का कमेंट कर दीजिए, कम वाले का अपने आप आ जाएगा। अगर इसमें यह पूछा जाए कि मानसिक आयु वास्तविक आयु से ज्यादा हो तब वो क्या होगा, मंद बुद्धि होगा या फिर तीव्र बुद्धि होगा, यानी कुशाग्र बुद्धि होगा या फिर मंद बुद्धि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए और मूल्यवान विचारों को जन्म देने की क्षमता को क्या कहा जाता है। नए विचार और मूल्यवान हो उनको क्या कहा जाता है, बुद्धि, सूझ, अभिक्षमता या फिर सृजनशीलता। अभिक्षमता तो कहते हैं किसी कार्य को विशिष्ट तरीके से करने की क्षमता, सूझ और बुद्धि लगभग पर्यायवाची के रूप में यूज किया जा सकता है। और देने की क्षमता की बात की है, यानी नए विचार हैं, मौलिक विचार है और मूल्यवान है तो वो सृजनशीलता के अंतर पढ़ते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र में विशेष योग्यता, वो अभी जो किया था अभिक्षमता, इसको कहते हैं अभिक्षमता। व्यक्तित्व अलग है जिसको हमने पढ़ा है, और अभिवृत्ति, अभिरुचि अलग है। नेक्स्ट है बुद्धि के योजना, अवधान, भाव प्रबोधन तथा सैकालिक अनुक्रमिक मॉडल को प्रस्तावित किसने किया, यानी PASS, ये है इसकी सही और फुल फॉर्म। जो पहले क्वेश्चन आया था इसको प्रस्तावित किसने किया था, इसको प्रस्तावित किया था JP दास और नीलगिरी किर्बी ने। दो ही नाम है, JP दास और नीलगिरी किर्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि मापने का सर्वप्रथम प्रयोगशाला में कौन और कब किया था। विलियम वुंट थे जो कि जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे, और 1879 में इन्होंने प्रथम प्रयोगशाला बनाई थी जर्मनी के अंदर, ठीक है। प्रथम प्रयोगशाला बनाई थी जर्मनी के अंदर विलियम वुंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अभिक्षमता को ASA के नाम से जाना जाता है। ASA यानी A यानी लास्ट वाला A एप्टीट्यूड के लिए सभी में है। AS विभेदक क्षमता को नहीं जाना जा सकता, आर्ट सर्विसेज को जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शाब्दिक तर्कणा या आंकिक तर्कणा किस अभिक्षमता के अंतर्गत आते हैं? तो अभिक्षमता की बात हो रही है तो सिर्फ विभेदक क्षमता है, इसको आगे विकसित किया गया और इसको अलग अलग भागों में देखा गया, तो विभेदक क्षमता इसका आंसर है, यानी शाब्दिक और आंकिक तर्कणा है वो विभेदक क्षमता अभिक्षमता के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विशिष्ट बालक नहीं है। विशिष्ट बालक कौन से नहीं है? किनको हम विशिष्ट बालक के अंतर्गत नहीं रखते? प्रतिभाशाली बालक को, सामान्य बालक को, मानसिक दुर्बल या फिर विकलांग बालक को। तो इनमें सामान्य बालक है वो सामान्य श्रेणी का, वो विशिष्ट नहीं है, तो इसको विशिष्ट बालक की श्रेणी में नहीं रखते। बाकी सभी क्या है, विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं, इनको विशिष्ट बालक में रखा गया है। नेक्स्ट है RPN, रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स जो टेस्ट है, किस तरह का बुद्धि परीक्षण है? ये मैंने बुद्धि के टॉपिक में भी करवाया हुआ है। ये एक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। शाब्दिक का एक एग्जाम्पल दे सकते हो, एक क्रियात्मक जो बुद्धि परीक्षण है इसका एक एग्जाम्पल दे सकते हो। इसका जरूर आप कमेंट करके बताइए, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है इसका, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो ये थे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपका किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।